प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए तो निश्चित हो जाना कि परमात्मा है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। सत्य को हम जानना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना आसान है, जीना मुश्किल। जीवन तो सबको मिल जाता है लेकिन जीना बहुत कम को आता है। जिस दिन से ये जिंदगी व्यर्थ दिखाई पड़नी शुरू हो जाए उस दिन असली जिंदगी शुरू होगी। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। दिखावे का जीवन जीना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि इंसान की वास्तविकता कुछ और होती है और वो दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है। कोई सूत्र पकड़कर चलने की जीवन में जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति रोज बदल जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच एक संतुलन है। ध्यान तुम्हें प्रेम के योग्य बनाता है और प्रेम तुम्हें ध्यान के योग्य बनाता है। ध्यान में वो ही उतर सकता है जो गहरे प्रेम में उतर चुका हो, क्योंकि बिना प्रेम के ध्यान संभव नहीं। ध्यान है तो जीवन सत्य है, ध्यान है तो गृहस्थी में भी संन्यास है। स्त्री प्रेम की परिभाषा है। तुमने स्त्री को जान लिया, समझ लो प्रेम को जान लिया, प्रेम को पा भी लिया। ध्यान रहे उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। ध्यान रखना, अकेले आना है, अकेले ही जाना है, तो बीच के ये थोड़े दिन भीड़ से बहुत ज्यादा अपने को मत भरो। जो भी समस्या आए ध्यान करते रहना, धीरे धीरे हर समस्या विदा हो जाएगी। कभी भी अपने दुख पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ध्यान भोजन के समान है। आप जितना ध्यान देते हो तो वो चीज उतनी ही मजबूत होती जाती है। विज्ञान बाहर की समस्याओं को हल करता है और ध्यान भीतर की समस्याओं को हल करता है। जो व्यक्ति सदा मृत्यु बोध में जीता है उसे किसी अन्य ध्यान की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा गलतियां हो सके उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना और देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। दूसरों की इतना चिंता मत करो, क्योंकि यह चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित करेगी। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। गुरु के चेहरे को जिसने पहचान लिया उसने बड़े से बड़ा कदम उठा लिया। गुरु के ऋण से मुक्त होने का एक ही उपाय है, जो तुमने गुरु से पाया है उसे दूसरों में बांट देना। चिंता करना मतलब ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति है जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है और रोते हुए नहीं है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना धर्म है। जितना शिक्षित व्यक्तित्व होगा उतना संदेह बढ़ जाएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ प्रश्न उठते ही है। उठने ही चाहिए, नहीं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है।
स्वभाव में चले जाना धार्मिक हो जाना है। स्वभाव के बाहर भटकते रहना अधार्मिक बने रहना है। जितनी जल्दबाजी करते हो उतने ही अशांत हो जाते हो। जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। आपकी तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती, आप अपनी तकलीफों से दूर हो सकते हो। सबसे ज्यादा गरीब वो है जिसकी खुशियां दूसरों की अनुमति पर निर्भर करती है। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। सुख का लालच ही नए दुख को जन्म देता है। बड़ा मुश्किल है उस इंसान को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं। खुशियों के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। मन को खाली करो, विचारों से मुक्ति की आशा से शून्य हो जाओ। कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी है, फूलों को समझने के लिए तो हृदय चाहिए। जितने तुम चतुर होते जाते हो उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वो हमेशा जीभ पर आता है। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी जो स्वयं को नहीं जानता वो सारा ज्ञान निर्थक है। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा असली संसार है। विचार से कोई उत्तर ना कभी मिल सकता है ना मिला है। उत्तर तो निर्विचार से ही आता है। अस्तित्व उनकी सुरक्षा करता है जो सत्य की खोज में है। बाहर प्यास ही प्यास है, जरा भी तृप्ति नहीं, और भीतर तृप्ति ही तृप्ति है, जरा भी प्यास नहीं। आदमी खोपड़ी में जी रहा है, हृदय का कुछ पता ही नहीं। जो जानता है वो जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं, जानना ही काफी है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। आदमी का दुख न सुविधा से मिटता है, न धन से मिटता है, न पद से, न प्रतिष्ठा से। आदमी का दुख आत्मजागरण से मिटता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। प्रेम तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो सिर्फ व्यापार होता है। वही पुरुष स्त्री के प्रेम के लिए राजी हो सकता है जो अहंकार को छोड़ने को राजी हो। इस दुनिया में दोस्ती ही सच्चा प्यार है। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाएगी, समझना वही प्रेम है। प्रेम के बदले कोई पुरस्कार मत मांगो, प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है। प्रेम के विरोध में सारा संसार है और प्रेम का भूखा भी सारा संसार है। जगत में केवल वे ही दरिद्र है जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। बिना प्यार के इंसान बस एक शरीर है। समझौता करना कायरता है, सत्य कभी समझौता नहीं करता। तुम प्रेम से भरे हुए हो तो दुनिया भगवान से भरी हुई है।